हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 24 राजस्थान हिस्ट्री। राजस्थान इतिहास के अब तक 500 से ऊपर क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और पार्ट नंबर 23 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे वीडियो चलती रहेगी और हम पूरे 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 40 पार्ट होंगे जो राजस्थान इतिहास के होंगे। उसके बाद हम किसी और सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटिक्स और भी कई सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। तो ऐसा होता है राजस्थान के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का रिपीटेशन चलता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस सीरीज़ को तैयार किया गया है। अब बात करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन लर्निंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल उन स्टूडेंट को डेडिकेटेड है कि जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे चैनल में आप देखे होंगे कि क्या होता है कि आपको ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिलता है। तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लगभग 10 से मिनट में हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं विदाउट एनी प्रमोशन, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता। अब बात करते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो टोटल 23 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जल्दी उन सभी की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ले पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप पहले वीडियोस कंप्लीट कर लें, और क्योंकि जो पीडीएफ है उसके ऊपर काम चल रहा है, तो हमारी टीम जल्दी पीडीएफ अपलोड करेगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस समय को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहते हैं? तो राजपूत और मुगल के बीच में सहयोग कब हुआ करता था? इसका राइट आंसर होगा, क्या बता सकते हैं इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, मुसाहिब क्या है? देखो ये फारसी वर्ड होते हैं। मुसाहिब क्या है? यह है रियासत का प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन। रुक्का क्या था? रुक्का अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, रुक्का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 579। राज्य मंत्रिमंडल में तीसरा विस्तार एवं फेरबदल 10 दिसंबर 2016 को किया गया। वर्तमान राज्य में संसदीय सचिवों की संख्या कितनी है? देखो ये क्वेश्चन गलती से पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख लो, सी होगा। ठीक है, और मान के चलिए ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स का है। निम्न को उनके वेतन के अनुसार सही क्रम में रखते हुए बताइए कि 16 रुपये मासिक किस सवार को मिलता था? प्राचीन समय में घुड़सवारों को नस्ल के आधार पर वेतन मिलता था। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें ये पूछा है 16 रुपये मासिक है ना, किस सवार को मिलता था, ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ताजी सवार को, सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन बताना आपको, आप पढ़ लीजिए। तो सबसे हल्की तोप को जीन्स बोलते थे, ये असत्य कथन है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, बट हमसे यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, मतलब इनकरेक्ट पूछा था, उसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकार जागीर का नहीं है? तो देखो 3 इसमें से जागीर के प्रकार हैं और एक इसमें से ऐसा है जागीर का प्रकार नहीं है, वही हमारा राइट आंसर होगा। ताजीम जागीर है ना, ये जागीर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, उपजाऊ व उत्पादकता के आधार पर वर्गीकरण जो सही है, ये पूछा है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो कौन सा सही है ये पूछा है। हकत वक़्त है, इसको बोलते थे जोती जाने वाली भूमि, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च जातियों के व्यक्तियों तथा राज्य के अधिकारियों का ऐसा वर्ग जिन्हें कृषि में रियासतें दी जाती थी, उन्हें क्या कहते थे? जो मध्यकालीन राजस्व प्रशासन की कौन सी व्यवस्था थी? तो इस व्यवस्था का क्या नाम था? क्वेश्चन है गरुहाला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन का लेवल है ना, आप मान के चलिए इजी से लेकर हार्ड तक के सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा भी हो, अगर आप वीडियो ही देख लेते हैं तो मान के चलिए पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है आपका। मारवाड़ दरबार द्वारा स्वीकृत एक कृषि प्रथा कौन सी थी जो मुख्य रूप से पाली देसूरी जिलों में पाई जाती थी? इस प्रथा के अंदर दरबार या जागीरदार द्वारा एक ग्राम प्रदान किया जाता था, वहाँ लोगों को बसाया जाता था एवं भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि कार्य में लिया जाता था। इस भूमि के स्वामी को स्थायी रूप से निश्चित कर देना होता था। इस पूरी प्रथा का क्या नाम है, ये पूछा है। तो इस पूरी प्रथा को बोला जाता था डुम्बा प्रथा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, बिगोड़ी, मुकाता, डोरी, गुगरी, ये सब क्या है? तो ये देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ये लगान को निर्धारण करने की प्रणालियाँ थी।
हमारे प्राचीन समय में। प्राचीन समय में मतलब हिस्ट्री में, जो हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री है उसकी बात चल रही है। जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात तथा चुंगी कर का सामूहिक नाम क्या था? देखो ये सब कर पहले भी लगे करते थे, तो उसका सामूहिक नाम था शायर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, शायर। नेक्स्ट, सिंगोटी क्या है? सिंगोटी, तो सिंगोटी नाम है मवेशी के क्रय विक्रय के समय वसूली जाने वाली लगान। ठीक है, जो मवेशी होते थे उनका क्रय विक्रय होता था, उस समय जो लगान वसूला जाता, लगान मतलब एक मूल्य वसूला जाता था, उसको सिंगोटी बोलते थे। नेक्स्ट, चीरा क्या है? ये चीरा नाम है ना, किसको बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा तहसील के प्रशासन को चीरा बोला जाता था, ए ऑप्शन। देखो कुछ इलाकों में आज भी बोलते हैं, जो प्राचीन मतलब जो पुराने लोग हैं। एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं था, तो ये था जैसलमेर। यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। और बता दूं, ये क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 एग्जाम में आ चुके हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार प्रतिहार किस जाति से संबंधित थे? कर्नल जेम्स टोड तो आप नाम हमेशा सुनते हैं, तो इनके अनुसार ये थे शक संवत के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, गुर्जर जाति का वर्णन सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ? तो गुर्जर जाति आप जानते ही हैं, तो इनका सबसे पहले ऐहोल अभिलेख में इनका वर्णन हुआ। महिपाल प्रथम की जानकारी किस विदेशी विवरण से मिलती है? तो ये है अल मसूदी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, अल मसूदी। नेक्स्ट, दम नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो ये चलाने वाले थे महिर भोज, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हेम्बर पाल कहा जाता है? हेम्बर पाल किसे कहा जाता है बता सकते हैं? तो ये देखो, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिपाल प्रथम को ये हेम्बर पाल कहा जाता है। देखो इनके पीछे भी पाल लगा हुआ है और यहाँ पे भी पाल लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई थी, तो प्रतिहार की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? देखो पृथ्वीराज रासो आप जानते ही हैं, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर चंद्र बदाई द्वारा लिखा गया था, तो ये था आबू पर्वत के अग्निकुंड से, सी ऑप्शन। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि गुज्जर कौन थे, ये पूछे, तो अधिकांश मानते हैं कि मूलतः भारतीय ही थे, ऑफ कोर्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, महेंद्र पाल उत्तराधिकारी था, तो ये उत्तराधिकारी था महिर भोज का, बी ऑप्शन। देखो आप स्पीड से ना घबराएं, जो मेरी स्पीड है, बस आप ये मान के चलिए आप पढ़ चुके हैं सब कुछ, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है इसको, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप क्वेश्चन को कम से कम 15 मिनट लें, आपको कम से कम 3 या 4 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है। 730 से 760 का समय गुज्जर प्रतिहार वंश के जिस राजा का था उसका क्या नाम था? उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। देखो नागभट्ट भी गुज्जर प्रतिहार वंश के थे, नाम सुना ही होगा आपने इंडियन जीके में। महिपाल प्रथम सिंहासन पर बैठा, कब बैठा था ये बैठा था 913 ईस्वी में। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर एक बार पढ़ के रखो, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये लगभग 25 क्वेश्चन कवर हो गए हैं और टोटल 600 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अब टोटल बाकी हमारे 400 क्वेश्चन। ठीक है, तो मान के चलिए 16 पार्ट और बाकी, 16 वीडियो और बाकी है, तो 16 वीडियो होती है। अब सारी की सारी PDF आपको मैं एक साथ दूंगा, ऐसा नहीं एक साथ मतलब वीडियो PDF तो आपको अभी मिल जाएगी, बट 16 पूरे 40 होने के बाद भी एक बार मैं सारी की सारी PDF मतलब ऑर्डर वाइज सारी अपलोड करूँगा, जिससे आपको परेशानी ना हो ढूंढने में। और इसकी प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पे, जिससे आपको कोई भी वीडियो ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो प्लेलिस्ट को अच्छे से अरेंज किया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। और चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये चैनल केवल आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसका कोई भी क्वेश्चन है ना हमारी वीडियो से आपको गारंटी से देखने को मिलेगा। तो इतनी शॉर्ट ही अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर वीडियो को देखिए। और एक बात और, पहले वीडियो देखिए उसके बाद PDF पढ़िए, तो मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट कीजिए हमारे ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप पे। ठीक है, मतलब आप हमारे यूट्यूब सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। So thank you for watching.